महीने से जारी जंग में डटी रूस की सेना का समर्थन करने के लिए राजधानी मॉस्को में एक रैली निकाली गई, जिसमें रूस के अलग अलग हिस्सों से आई कई कारें शामिल हुई, जिनकी तादाद 70 बताई गई, जो रंग बिरंगे कई झंडों से सजी नजर आई। इनमें मौजूद लोगों ने नारे लगाकर यूक्रेन में डटी रूस की सेना का हौसला बढ़ाया। इसके बाद उन लोगों ने वहां एक पैदल मार्च भी निकाला, साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की याद में बनाए गए एक स्मारक पर फूल भी चढ़ाए। हाथों में बैनर और पोस्टर थामे लोगों ने विक्ट्री स्क्वायर पर उस जंग में रूस की जीत को याद करते हुए अपनी सेना को सलाम किया। इस रैली में 70 कारों के शामिल होने की वजह से रूस के 70 प्रांतों का इस जंग को समर्थन देना बताया गया, जिसमें रूस की तरफ से आजाद घोषित किए गए यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क से भी लोग आए, जो इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए फिर एक बार 9 मई को मॉस्को में रूस के विक्ट्री डे के जश्न में शामिल होंगे। और यूक्रेन के हमलों ने राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों का क्या हाल किया है, उसकी असल तस्वीर अब दुनिया के सामने आ रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर से दिखाते हैं न्यूज 18 के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं दो नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। ये गाड़ियाँ आप गिन लीजिए, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती है आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में सेना सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और यही इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई। चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं। आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियां ही गोलियां दागी गई, और ऐसी एक नहीं दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़। अभी यूक्रेन सेना ने इस जगह पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उस इरपिन ब्रिज पर ये जो दर्दनाक वाकया हुआ था उसकी ये सबूत है कि कैसे एक एक करके इन परिवारों को, आम लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। और आज ये जो पहाड़ है गाड़ियों का, यही दिखाता है कि कितनी दर्दनाक मौत वहाँ पर उन लोगों को दी गई होगी रूसी सेना द्वारा, आम लोगों द्वारा। देखिए, गोलियां दागी गई है, गोले बरसाए गए, मिसाइल्स दागी गई, और पूरा का पूरा जो इरपिन का मास किलिंग का जो मसला है बूचा के साथ साथ, वो आज भी यूक्रेन के जो दर्दनाक किस्सों में एक गिना जाता है। और यही दिखाता है ये तस्वीरें कि आप देखो, गाड़ियों का पहाड़ है, इसके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं, और रूसी सेना की बर्बरता साफ तौर पर दिख रही है।